देखिए ये जो पार्ट इंडिया के पास है कश्मीर का, ये नो डाउट हमारा था ना, हमारा है। और हम लोग अपनी चीज़ लेके रहेंगे और हम लोग लेंगे भी, नंबर एक। और नंबर दो, अगर सर इंडिया इतना ही पाक साफ होता, इतना ही ठीक होता, तो वो कश्मीर में दिखाता कुछ और करता कुछ। क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है वो आपको ये तो नहीं दिखा रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि सर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। इंडिया का मीडिया क्या करता है, वो 4 दिन बाद जो है वो आपको एक अच्छी वीडियो अपलोड करके दिखाता है, ये देखिए ये जी, जो आपकी हम तो सोच है ना कश्मीरियों सर, के। ये जो आपकी सोच है ना कश्मीर वाली, कनाडा वाला, पहले उस पर मसले पे बात करते हैं। जो कनाडा वाला इशू आपने कहा कि कनाडा में जो भी हो रहा है उसमें आप इस वक्त देखो कि वेस्ट की सारी कंट्रीज, उसके अलावा जापान, रशिया, हर मुल्क जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी मुल्क तहकीक किए बगैर और सही और गलत की बेस पे सारी कंट्रीज एक साइड पे नहीं हो जाती। वाहिद पाकिस्तान खड़ा है जो कह रहा है हम कनाडा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसे तो सपोर्ट कर नहीं सकते और हमें वीजे भी चाहिए कनाडा अच्छा के। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान ने काम पाकिस्तान के साथ क्या किया, मुझे वो भी तो बताएं। मेरी बात सुने फिलहाल आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ दुश्मन है, तो वो कनाडा को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। आप एक काम मुझे बता दें कि पाकिस्तान जो है उसने क्या कुछ नहीं इंडिया की खातिर किया। क्या किया उनको है? बहुत शुक्र है आज सर तक यही। आपने आपने कहा हम जुल्म नहीं ढा सकते, हम दहशतगर्द नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से दहशतगर्द किसी ना किसी मुल्क के कोने से पकड़ा जाता है और पता चल रहा था ये पाकिस्तान नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हम जुल्म नहीं ढा सकते, हम बाहर जाके क्या ही जुल्म ढाएंगे और क्या ही करेंगे। हम अपने मुल्क में ना मंदिर सेफ है ना मस्जिद सेफ है। सुन्नी जो है वो अहमदियों पे लड़ रहे हैं, अहमदी जो है वो शियाओं पे लड़ रहे हैं। मतलब हम दंगा फसाद अपने मुल्क में ही लगाया हुआ हमने। कुर्सी के पीछे हम भाग रहे हैं, इंसानियत का हमें पता नहीं है। मतलब हर चीज का खराब बेड़ा गर्क हमने कर छोड़ा, फिर हम कहते हैं कि हम तो लड़ाई वाली कौम ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब करने के हम लोग वो उनको पॉजिटिव करके शो करें और अपनी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको निगलेक्ट। सर यही तो गलती करते आए हैं हम आज तक, कि हम अपने मुल्क में बुराइयां होने के बावजूद इमेज बेहतर करना है, इसको पेट्रोटिज्म नहीं कहते आप। टॉपिक हमारा था भारत और पाकिस्तान का, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग लोगों सर को बात तमाशा ना दिखाएं। बात मेरी बात सुने, बात भारत पाकिस्तान की हो, बात दुनिया के किसी भी दो मुल्कों की हो, जहां हम गलत हैं वहां हम ओन करेंगे तो हम उस पे जो है ना काम कर सकते हैं। जब तक हम मानेंगे ही नहीं हम गलत हैं, हम उसको सही नहीं कर सकते। देखिए कि पॉलिटिकली मैं आपसे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता, मेरे पास लॉट ऑफ नॉलेज है, लेकिन नहीं करना यार मुझे। जहाँ पे जो बंदा जिस जगह पे बैठ सर के मैं जो कर रहा है लिटरली ना, चाहती हूँ कि आप शेयर करें नहीं, ऑडियंस के साथ, आप मुझे गलत मैं साबित करें। तो भी नहीं, नहीं आप बिल्कुल राइट है, मैं नहीं कहता कि आप गलत है। मैं क्यों कहूँ भाई, मैं आप सही हैं या मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ आप गलत हैं। हम ये हक रखते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी आवाम से जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील जिलानी साहब ने यूएन में फिर एक दफ़ा कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसमें हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ के जवाब दिया है। हिंदुस्तान की जानिब से बयान आया है कि पाकिस्तान पहले अपने दहशतगर्दी वाले इमेज को बेहतर करे, ह्यूमन वायलेशन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में की जाती है उसको कम करे, और कश्मीर के बॉर्डर से अपनी फ़ौज पीछे ले ले तो फिर आके हमसे कश्मीर के बारे में बात करे। उससे पहले इस बात की दोबारा पेशकश ना की जाए तो बेहतर होगा। खैर, इस बारे में अक्सर ने हम क्या राय रखती है, उनका क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। अली अब्बास। अली अब्बास। सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन केयर टेकर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलाल जिलानी साहब, उन्होंने यूएन में जाके एक दफ़ा फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। आपको पता है कश्मीर का इशू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बहुत बड़ा इख्तलाफ है, जिसके ऊपर मुंह तोड़ते हुए जवाब दिया है इंडिया वालों ने और कहा है कि सबसे पहले तो आप लोग कश्मीर के ऊपर से अपनी बॉर्डर से फ़ौज हटा लो। दूसरा काम ये कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन वायलेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसे कम करो। तीसरे नंबर पे अपनी दहशतगर्दी का जो लेबल लगा हुआ है उसको हटाओ, फिर आके हमसे कश्मीर की बात करना। क्या राय रखता है उसके बारे में? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी एक बड़ी अच्छी सोच रखते हैं इस मामले में कि हम लोग तो अपने दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझते जल्दी। उसकी रीज़न ये है, नहीं समझने से मुराद मैं जंग के हवाले से नहीं कह रहा, मतलब मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि सपोज़ हमारा ये कोशिश और हमारी शुरू से एक नज़रिया ये रहा है कि यार साथ लेके चलो, साथ मिल के चलो। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, वहाँ पे भी हम जैसे लोग हैं, यहाँ पे भी हम जैसे लोग हैं। और हमारी तो सबसे ज़्यादा एफर्ट यही रही है कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करें कि एक दूसरे में मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे में प्यार पैदा करें, एक दूसरे में खलूस पैदा करें, ताकि आज जो हम दोनों से कोई तीसरा मुल्क फ़ायदे ले रहा है ना, वो हम दोनों एक दूसरे को फ़ायदे दें, ना कि तीसरी को दें।
तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग दहशतगर्द हैं या हम लोग किसी को मतलब गलत किसी पे कर सकते हैं, किसी को मतलब हम लोग किसी पे जुल्म ढा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सर, तक यही। आपने कहा हम जुल्म नहीं ढा सकते, हम दहशतगर्द नहीं है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से दहशतगर्द किसी ना किसी मुल्क के कोने से पकड़ा जाता है और पता चल रहा था ये पाकिस्तान नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हम जुल्म नहीं ढा सकते। हम बाहर जाके क्या ही जुल्म ढाएंगे और क्या ही करेंगे। हम अपने मुल्क में ना मंदिर सेफ है, ना मस्जिद सेफ है। सुन्नी जो है वो अहमदियों पे लड़ रहे हैं, अहमदी जो है वो शियाओं पे लड़ रहे हैं। मतलब हम दंगा फसाद अपने मुल्क में ही लगाया हुआ हमने। कुर्सी के पीछे हम भाग रहे हैं, इंसानियत का हमें पता नहीं है। मतलब हर चीज का खराब बेड़ा गर्क हमने कर छोड़ा, फिर हम कहते हैं कि हम तो लड़ाई वाली कौम ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम लोग आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात वतन अजीज और मुल्क पाकिस्तान की आती है ना, तो हम एक है। ठीक है, फिर यहाँ पे चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई फिरका वारियत का, कोई मजहब का बंदा हो, हम लोग एक दूसरे पे उंगलियां जरूर उठाते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क की बात आती है ना, तो हम लोग सब एक है। हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जब हमारी इज्जत पे आंच आती है, हमारे वतन अजीज पे आंच आती है, तो हमें पता है कि हमें उससे कैसे महफूज करना है। सिर्फ जवाब देना भी तभी आता होता है इंसान को जब उसके पास जवाब हो। जब कोई सच बोल रहा होता है तो वो कड़वा जरूर लगता है, मगर जवाब नहीं होता। देखिए आपकी बात कैसी हद तक काफ़ी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी बात हमारी चूंकि हो रही थी कश्मीर की बेस हाँ, पे, कश्मीर की बेस पे तो मैं आपको यही कह रही हूँ। कश्मीर की बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारे किसी हम वतन ने या किसी पाकिस्तान के किसी ऐसी सिटीज़न या किसी ऐसे लीडर ने कोई आवाज़ उठाई है, हम उनके साथ हैं। और इंडिया जो कि नहायत ही दंगा फसाद और अपनी वो जो दहशत गर्दियाँ करता आ रहा है और इल्ज़ाम तराशी हम पे करता आ रहा है, वो सारा सर नाजायज़। आपने एक बात करी कि बाहर के मुल्कों में अक्सर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके पाकिस्तान का नाम आता है कि यार वहाँ पे ये फ़लाना बंदा जो है वो हमने अरेस्ट किया है और उसकी बेस पे वो दहशत गर्दी का उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। कभी आज तक वो प्रूव तो नहीं हुआ। सर, बहुत दफा हुआ है। अभी मैं रिसेंट ये आपको डॉक्टर को निकाला उन्होंने मैं दहशतगर्दी के केस। मैं आपको बताता हूँ। अभी दूसरा, अभी जो रिसेंटली एक नया केस, एक नया इशू सामने आया है इंडिया और कनाडा का। आप मुझे वो भी तो बताएं कि वो कनाडा ने जो इंडिया पे एक लिटिगेशन या उस पर एक मतलब उनको एलिगेशन लगाया है, तो उसको आपको पता है कि वो क्यों लगाया है? अब तो इस टाइम पूरी समझ लें कि पांचों आंखें उन पे धस चुकी हैं। अगर इंडिया इतना ही पाक साफ होता, इतना ही ठीक होता, तो वो कश्मीर में दिखाता कुछ और करता कुछ। क्योंकि इंडिया का जो मीडिया है वो आपको ये तो नहीं दिखा रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि कितना जुल्म ढाया जा रहा है। इंडिया का मीडिया क्या करता है, वो 4 दिन बाद जो है वो आपको एक अच्छी वीडियो अपलोड करके दिखाता है, ये देखिए। ये जो आपकी सोच है ना सर, ये जो आपकी सोच है ना कश्मीर वाली, कनाडा वाला, पहले उस पर मसले पे बात करते हैं। जो कनाडा वाला इशू आपने कहा कि कनाडा में जो भी हो रहा है, उसमें आप इस वक्त देखो कि वेस्ट की सारी कंट्रीज, उसके अलावा जापान, रशिया, हर मुल्क जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी मुल्क तहकीक किए बगैर और सही और गलत की बेस पे सारी कंट्रीज एक साइड पे नहीं हो जाती। वाहिद पाकिस्तान खड़ा है जो कह रहा है हम कनाडा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसे तो सपोर्ट कर नहीं सकते और हमें वीजे भी चाहिए कनाडा के। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान ने काम पाकिस्तान के साथ क्या किया, मुझे वो भी तो बताएं। मेरी बात सुने, फिलहाल आप ये कहते हैं कि वो सिर्फ दुश्मन है, तो वो कनाडा को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। आप एक काम मुझे बता दें कि पाकिस्तान जो है उसने क्या कुछ नहीं इंडिया की खातिर किया। क्या किया? बहुत कुछ किया है। अब इतनी डिटेल में आपको बता नहीं सकता। मैं बता आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको भी, जो आपने कश्मीर वाले मुद्दे की बात की ना कि वो दिखाता कुछ है और समझता कुछ है, आपकी यही सोच, इसी सोच जैसी मेरी सोच थी कुछ महीने पहले। लिटरली मुझे भी यही लगता था कि ऐसे ही वहाँ जुल्म होता है, मीडिया दिखाता कुछ है, होता कुछ है, चीज़ें ख़राब हैं, ऑल्टरनेट हैं, हमारे दिमागों में भरा गया है। खैर, मैंने इसीलिए ये कंटेंट शुरू किया। मैं मतलब आई सर्च फॉर दिस, और फिर मैंने कश्मीरी लोगों से, जो वहाँ के कश्मीरी लोग हैं, आप मेरा चैनल विजिट करिएगा, मैंने उनसे लाइव पॉडकास्ट किए, मुस्लिम कश्मीरियों से, फिर मैंने हिंदू कश्मीरियों से इंटरव्यूज़ किए, फिर वहाँ के जो सिख लोग हैं मैंने उनसे, पादरियों से, हर बंदे से पॉडकास्ट किया। मेरे इसी चैनल पे मैंने पिछले 6 महीने सिर्फ पॉडकास्ट किए हैं बैठ कर, इंडियन लोगों के, इंडिया के हर छोटे छोटे किस्से तक, वो जो देहात वगैरह हैं, गाँव, हर जगह के मैंने पॉडकास्ट किए लोगों के साथ बैठ के, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। G20 समिट वहाँ पे हुआ, जिस मीटिंग से उन्होंने 20 ताकतवर ममालिक को ये बताया कि जो कश्मीर लोगों को और दुनिया ने देखा था आज से 8 साल पहले, उसको मोदी सरकार ने क्या से क्या बना दिया। आप जाके लिटरली उनकी लेटेस्ट वीडियोस देखिएगा, और ये वहाँ के लोगों से डायरेक्ट बात करने के बाद मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। मैं खुद एक बहुत पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थी भी, हूँ भी, और हमेशा रहूँगी भी, क्योंकि जितना भी कुछ हो जाए दुनिया में, दुनिया जितनी भी आगे निकल जाए, मुल्क अपना ही अपना होता है, घर अपना ही अपना होता है। लेकिन ये वाली बात जो है ना, ये हमारी हिस्ट्री में, ये लाशों की ट्रेन आई थी, इस तरह जुल्म हुए थे, ये चीज़ें हमारी हिस्ट्री में हमें
गलत जो है ना दिमागों में बिठाई गई हैं। डोंट यू थिंक? यू मीन टू से कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा नहीं नहीं नहीं, वो कश्मीर वाला जो माइंडसेट है ना, वो हमें थोड़ा चेंज करना है। क्या आपने ओरिजिनली जाके वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं जो वहाँ के कश्मीरी हैं, कश्मीरी हों ना कि मतलब हम लोग मज़हब की तरफ तो जा ही नहीं ना रहे, है। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हैं वो कश्मीरी। वाकई है में कि वो खुशहाल है। वाकई में ओरिजिनली कश्मीरियों के, मैंने आपको बताया एक दफ़ा मेरा चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। फिर मैंने माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया पे भी वीडियोस की, जिसमें वहाँ के लोग लाइव कैमरा पकड़ के मुझे लाइव कॉल पे, और वो सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। चलो ये हो गई वहाँ की बात, छोड़ देते हैं। चल एक सेकंड के लिए आपकी बात के मुताबिक मान लेते हैं कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ ये सारी चीज़ें। यहाँ का कश्मीर तो हमने खुद जाके विजिट किया, हमने लोगों से इंटरव्यूज़ किए, वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और जिसमें हमने लोगों से सवाल किया कि क्या आप खुश हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इससे बहुत बेहतर था कि गोरों की हुकूमत रहती, हम हिंदुस्तान वाले कश्मीर में ही रहते। आज एक दरिया आता है दरमियान में, हम उनको वहाँ देखते हैं, वहाँ 5G चल रहा है, और यहाँ पे हम बिजली पानी के हाथों रो रहे होते हैं। यहाँ एक भी सहूलत। पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसकी पाकिस्तान के कश्मीर का किस्सा सुना रही हूँ आपको। आज भी जब हम वहाँ टूर पे जाते हैं तो हम घर बता के जाते हैं कि नेट नहीं आएगा, 3 दिन बात नहीं हो सकती है। ये सिनेरियोस तो आपके सामने ही होंगे अगर आपने विजिट किया हुआ है। तो मुझे बताएं फिर हम उस कश्मीर के लिए रोते हैं, हमने इनके लिए क्या किया? गिलगित बल्तिस्तान वो जान छुड़वाने को फिरता है, हर दूसरा पाकिस्तानी खुद यहाँ से भागने को तैयार है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अक्सर वीडियोस देखी हैं, इवन जबकि काफ़ी मतलब जितने भी कश्मीरी लोग थे वो आज भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए यही कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान की खातिर मर मिटेंगे। हम अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी फ्लैग को उठाया हुआ है, जिसमें वो प्रोटेस्ट मुझे मैं एक बात जरूर आपको- आप, मैं तो ट्रेंडिंग पे मुझे no काम ही doubt इस ट्रेंडिंग। बात का आइडिया नहीं है, ना ही मैंने इसको मतलब वीडियो देखी है ऐसी। ठीक है, आई गॉट इट कोई मसला नहीं, आपने वो न्यूज़ नहीं। अबाउट दिस कि मैंने आपको इसके बारे में जिस बात की नॉलेज ना हो बंदे को बात नहीं करनी नहीं चाहिए। कोई इशू नहीं है सर, लेकिन इसको जाके ज़रूर एक दफ़ा सर्च करिएगा। हम लोगों को यही अवेयरनेस देते हैं और निकल के यही रिकमेंड करते हैं, ज़रूर जाके एक दफ़ा। भी रिसेंटली वहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें वो लोग हिंदुस्तान के साथ मिलने के ख्वाहिशमंद थे। इंटरव्यूज़ में वहाँ के लोग खुद ये बात चीख के कह रहे हैं। इवन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है। तो ये सारे हमारे नॉर्थ एरियाज़ के देखिए, मैं सिचुएशन। आपकी बात काट रहा हूँ। आपने अभी बताया कि हमारे जो मतलब पाकिस्तान की कौन है लीडर जो गए हैं वहाँ पे यूएन में जाके उन्होंने हमारे कश्मीर की खातिर- केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब। देखिए, केयर टेकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाके यूएन में जाके उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। ठीक है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कश्मीर में दंगा फसाद किया जाए। उन्होंने ये तो नहीं उन्होंने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो भारत का है वो भारत के पास है, तो जो रिमेनिंग है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। जब सर, जो बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान के पास है उसको तो संभाल लें। जो पाकिस्तान के पास, आप कश्मीर फिजिकली गए हो क्या? आजाद कश्मीर बहुत दफा गई हूँ मैं। अभी आपको उसी कंटेंट की तो बात कर रही थी, आजाद कश्मीर की बात कर रही हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, और मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे भी ना जितना को उनका निज़ाम, जिस तरह का ज़रिया मुआश या जो सूरत हाल उनकी चल रही है, मैं खुद भी उनके घर जाके स्टे किया है। मेरा नहीं ख्याल, आप कहते हैं जी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे ये फलाने वो मसाइल हैं, जहाँ आपने स्टे किया है ना, वो कम्युनिटी होगी। पाकिस्तान में भी आप गुलबर्ग चले जाएं, लाहौर का मेन सेंटर है, आप डिफेंस चले जाएं, आपको लगेगा दुनिया में मसले हैं ही नहीं, पाकिस्तान तो गरीब है ही नहीं। तो आप बहरिया चले जाएं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने भी वो वाला कश्मीर विजिट किया और जहाँ पे कख भी ना हो, ये भी तो सर, पॉसिबल है। यही तो फ्लॉ है ये कश्मीर। भी मेरी तो- बात सुने, मेजॉरिटी कश्मीर जो है ना, मेजॉरिटी, अब उसमें कुछ एरियाज हो सकते हैं जहाँ फार्म हाउसेज हैं, कुछ एरियाज हो सकते हैं जहाँ कुछ एलीट क्लास। मेजॉरिटी कश्मीर, मेजॉरिटी की हमेशा हम बात करते हैं। तो भी आज भी अगर पाकिस्तान गरीब कंसीडर होता है या किसी भी वजह से, इसका मतलब ये नहीं होता ये कैफे के सामने रश लगा पड़ा है, क्या पाकिस्तान गरीब कोई देख के कहेगा? नहीं। हम बात करेंगे हमारे आज जितने माइनर इलाके हैं, आप उन सब में चले जाए। बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको पहले भी ये बात करी थी कि पॉलिटिकली मैं आपसे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता, मेरे पास लॉट ऑफ नॉलेज है, लेकिन नहीं करना यार मुझे। जहाँ पे जो बंदा जिस जगह पे बैठ सर, के मैं जो कर रहा है लिटरली चाहती हूँ कि आप शेयर करें ऑडियंस के साथ, आप मुझे गलत साबित करें। तो भी नहीं, आप बिल्कुल राइट है। मैं नहीं कहता कि आप गलत है, मैं क्यों कहूँ भाई मैं आप सही हैं या मैं गलत हूँ, या मैं सही हूँ आप गलत हैं। हम ये हक रखते ही नहीं है कि हम इस तरह की कोई बात करें। लास्ट बट मेरा नॉट द तो भी लीस्ट, आप रिव्यू कर दें कि फिलहाल जो उन्होंने बात कही है और उसका इंडिया ने जवाब दिया है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरी राय ये है कि अगर इंडिया ने ये जवाब दिया है और हमारे पाकिस्तान में कुछ तरह के मामला डिस्टर्ब हैं, तो उसमें नो डाउट हमें उसमें पहली बात तो ये है कि उस पर थोड़ा सा वर्किंग करना चाहिए, उसको मैच्योर करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, ताकि किसी दूसरे मुल्क को हम लोग ऐसी नौबत या ऐसा मौका ही ना दें कि वहाँ पे उंगली उठाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, देखिए ये जो पार्ट इंडिया के पास है कश्मीर का, ये नो डाउट हमारा था ना, हमारा है, और हम लोग अपनी चीज़ लेके रहेंगे और हम लोग लेंगे भी, नंबर 1। और नंबर 2, अब रही बात सही और गलत की, देखिए जो चीज़ गलत है हमारा काम बनता है कि हम उसको सही करें। मैं आपको इस बात पे एक बात करने लगा था, बात थोड़ी सी देसी टाइप है, लेकिन करना, चूंकि बातें ऐसी हो रही हैं तो करनी चाहिए
कोई भी बंदा ना अपने घर की बुराइयां कभी भी नहीं बाहर करता, ऐसे ही मेरे घर में कोई बुरी चीज़ होगी या कोई बुरा अमल होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि यार उसको जितना हाइड कर सकूं करूं, अच्छी चीज़ बाहर शो करूं। तो पाकिस्तान हमारा घर है, अगर इसमें कुछ नेगेटिविटीज़ है ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को या अपने उन हुक्मरानों को पॉइंट आउट करें, उन पे फोकस करें, या उनको हम लोग बताएं कि आपकी मेहरबानी है मे भी कि आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वो कुर्सियाँ ऐसी कुर्सियाँ हैं कि जो मतलब गलत को सही और सही को मज़ीद सही कर सकती हैं। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, ये उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको बेहतर करें। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ, बिल्कुल बजा और मैं फरमाया एक आपने। बात और, सॉरी मुझे याद आ गई, हमें एक और कोशिश ये करनी चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिविटीज़ है ना, वो हम लोग बजाय सोशल मीडिया पे मतलब करने के, हम लोग वो उनको पॉजिटिव करके शो करें, और अपनी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको निगलेक्ट। सर यही तो गलती करते आए हैं हम आज तक, कि हम अपने मुल्क में बुराइयां होने के बावजूद इमेज बेहतर करना है, इसको पेट्रोटिज्म नहीं कहते। आपको पता है, कभी उस कौम ने आज तक अपनी हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना ख्याल हो आप अपनी हालत के बदलने का। और इस बात का यही मफहूम है कि जब भी किसी को तरक्की करनी होती है ना, जब भी कोई ऊंचाई पे जाता है, आज कोई बिजनेसमैन भी अगर कामयाब होता है तो किसी मोड़ पे उसने क्रिटिसिज्म फेस किया होता है। क्रिटिसिज्म के बगैर कभी कोई आगे नहीं निकला। आज अगर इस कंट्री में रहते हुए इसकी बुराइयों को देखते हुए हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारा यूथ उठ के खड़ा नहीं होगा, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि इस पाकिस्तान को कोई फ्यूचर हो सकता है। उसी क्रिटिसिज्म को प्रमोट करने हम खड़े खड़ा हो रहा है, वो जो यूथ खड़ा हो रहा है वो अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के हुक्मरानों के आगे खड़ा हो। वो हम लोग मतलब, अब ये चूंकि एक टॉपिक हमारा था भारत और पाकिस्तान का, ऐसे ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग लोगों को तमाशा ना दिखाएं। बात मेरी बात सुने, बात भारत पाकिस्तान की हो, बात दुनिया के किसी भी दो मुल्कों की हो, जहां हम गलत हैं वहां हम ओन करेंगे तो हम उस पे जो है ना काम कर सकते हैं। जब तक हम मानेंगे ही नहीं हम गलत हैं, हम उसको सही नहीं कर सकते। जब तक आप खुद नहीं ना सही होते, आप खुद नहीं सही होते, मैं खुद नहीं सही होता, पाकिस्तान नहीं सही हो सकता। अभी अभी मैंने आपको आप अपने आप को सही कर लें। बिल्कुल बिल्कुल 110%। अभी मैंने आपको बात की कि उन्होंने कहा ह्यूमन वायलेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होती है। मुझे एक ना बात याद आ गई, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। एक ना इमाम मस्जिद थे, तो वहाँ पे जुमे के वक्त खुतबा कर रहे थे, तो बीच में ना कोई दो चार बंदे उठ के कहने लगे, यार मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। क्या कहने लगे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, कि पाकिस्तान जो है ये अपनी परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों और ऐसी मीशत जो डिस्टर्बेंस है इसको ख़त्म करके बाहर आ जाए। तो मौलाना साहब ने कहा कि यार जेब से 5,000 रुपये का नोट निकाला और कहा कि यार ये मैंने बाहर मस्जिद के गेट पे जो है ना वो गिरा पड़ा देखा था, तो मैंने उठा लिया, ये किसका है? तो 10-20 बंदे एम ही उठ गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये 5,000 का नोट मेरा है, मैं सिर्फ आप लोगों को देखना चाह रहा था कि आप लोग करते क्या हो। तो जब तक आप खुद को नहीं ना सही करोगे तो आपका मुल्क पाकिस्तान इस तरह बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लेकिन जैसे भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ह्यूमन वायलेशन होती है, तो जब तक हम ओन ही नहीं करेंगे, ग्लोबली प्रूफ हुई है ये बात, हम ओन ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं यार यहाँ तो नहीं होती है, यहाँ तो नहीं होती है, यहाँ तो हम मान ही नहीं सकते होती है, जब तक हम मानेंगे नहीं हम सुधार नहीं सकते। तो मेरा सवाल करने का सिर्फ पर्पज इतना था कि हम ओन करते हैं आज भी उन चीज़ों को या नहीं। तो हमें बुराइयां, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी ओन करनी चाहिए ताकि उन पर वर्किंग हो सके। कोई मैसेज आप देना चाहें ऑडियंस? सिर्फ मैसेज यही है कि जो नेगेटिविटीज़ हमारे पाकिस्तान में हो रही हैं या जो आपके मतलब इश्यूज इस टाइम आपने हाईलाइट किए हैं, मैं चाहता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को जो है ना वो बेहतर करें, इन चीज़ों को सुलझाएं। शुक्र है आपने ये कहा है कि सॉल्व करें, वरना अगर आप ये कहते ना कि इनको हाईलाइट ना करें, इनको छुपाएं, तो एक और बहस शुरू हो जाती। मैं तो देखिए, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, देना भी नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। मेरी हर बार हमेशा कोशिश, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला और जुल्म देखने वाला तीनों बराबर के शरीक है। बेशक। तो बेहतर ये है कि कोशिश ये करें कि यार जुल्म करें तो बहुत दूर की सोच है, करना ही नहीं चाहिए। अगर होता देख लें तो उसके लिए आवाज़ भी उठाएं, और जो आवाज़ उठा रहे हैं मुझे ये भी है कि जो देख रहे हैं उनको कम से कम उनको सपोर्ट करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे इस वतन अजीज़ पे हम सब में आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात से रहम दूर करे, क्योंकि हम बहुत जो है ना पीछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया दूर निकल गई है। हम इस रेस में दौड़ना चाहते हुए भी अभी तक दौड़ नहीं पा रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और इनको दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।